और ये है मेरी बड़ी बहन, एक सवा माया। बिग सिस फायर! ये बिग सिस फायर क्या है? कोई नया अटैक है क्या? लगता है तुमने सारी बातों का ध्यान रखा। तुम तो बहुत ही कमाल के हो। मुझे तुम पर गर्व है। ये रहा तुम्हारा इनाम। मायानी, तो अब मैं दूसरी दुनिया में जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं, कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा निडर योद्धा जो मेरा अच्छा मनोरंजन भी करे। अरे मायानी, क्या तुम्हें सर्दी लग गई? क्योंकि तुम हमेशा ऐसी ड्रेस पहनती हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सुनो, ये लो। साही, हाँ? तुम ही क्यों नहीं मुझे गर्माहट दे देते अपने शरीर की गर्मी से? क्या हम फिर से उसी गर्म है? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ऐसी कोई जगह जहाँ असाही जा सकता है। वैसे तो इस बिस्तर का क्या? तान्या, आपके ओगर क्लास रैंक के हिसाब से कुछ रेकमेंड करूं तो इनमें से कोई कैसा रहेगा? ट्रोल हंटिंग या एक वाइवन के अंडे को स्वाइप करने की खोज? तुम्हें क्या लगता है? तान्या, क्या कुछ ऐसा है जो आसान हो और शहर के नजदीक भी? पत्थर फेंको! हाँ, यही उम्मीद थी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये इतनी जबरदस्त जादुई ताकत और ये जस्ट जैसी फीलिंग, कहीं ये मायानी तो नहीं? माफ करना, तुम्हें फिर से मुझे बचाना पड़ रहा है। लगता है सच में मैं अपनी बहन के बिना किसी काम का नहीं। ओ, तुम मुझे अपनी बहन बुलाते हो? हाँ? ये मायानी नहीं है तो फिर कौन है? और इसके सर पर ये सींग कैसे है? वैसे एक बात बताओ, तुम ऐसे कब तक मुझसे चिपके रहने वाले हो? हाँ, माफ करना। बड़ी बहन, अजीब है कि ये सुनकर मुझे बुरा नहीं लग रहा है। तुमने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी है। मैं तो बस, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। खैर, जो भी हो, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ओह डियर, लगता है तुमने थैंक यू बोलने में थोड़ी जल्दी कर दी है। चिंता मत करो, कमजोर लोग चाहे जितने भी ज्यादा हो जाएं, वो कमजोर ही रहेंगे। वो कमाल था। कुछ भालुओं को मारकर अपनी ताकत आजमानी थी मुझे। वैसे तुमने शिकारी के चारे का अच्छा काम किया। तेरा, कुल मिलाकर तेरा, तुमने मेरे साथियों के साथ ऐसा कैसे किया? इसकी सजा मिलेगी। एक बड़ा सा भालू और उसने कपड़े पहने और वो बोल भी रहा है। मैं जानती थी कि अगर मैं इस एरिया में शिकार करती रही तो एक दिन ये बाहर आ जाएगा। ये क्लोडियो जंगल का रखवाला है, काइसर बेर। अपनी ताकत आजमाने के लिए इन्हें अपने साथी डीमन से लड़ना और उनको मारना पसंद है। ऐसा अक्सर किलमारी ऑफ करप्शन के बारे में कहा जाता है। इतनी तारीफ करोगे? मैं तो बस मशरूम इकट्ठा करने आया था। इस सिचुएशन में कैसे फंस गया? अचानक से डिफीट द रेड बॉस का प्रोग्राम शुरू हो गया। अगर मैंने सिर्फ एक बार सही कर दिया तो मुझे बहुत सा EXP मिल सकता है। मैं मरने वाला हूँ। बुद्धा, धर्म और संघ। यंग मैन, तुम मेरा गुस्सा देखोगी। मैंने उसे हरा दिया।
इसने मेरा वार रोक दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसी आग की लपटों से मुझे जला दोगे? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? आपने तो मुझे दोबारा बचाया। तुमने मुझे बड़ी बहन माना है तो अपने छोटे भाई को तो बचाना ही है। जरा पीछे हटना। तुम बस देखते रहो, अब मेरी बारी है। ये रहा तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट। अब मैं दिखाती हूँ कि आग की लपटें होती कैसी हैं। नर्क की भयानक आग की लपटों में गायब हो जाओ। क्रिम्सन फ्लेम! अरे ये क्या, कोई निशानी भी नहीं बची। मुझे तो लगा था कि बेयर्स का राजा मुझे एंटरटेन कर पाएगा, पर ये भी वन हिट केओ निकला। हाँ, कितना बोरिंग है। ये तो बहुत शक्तिशाली है। ये तो मायानी जितनी या शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम घायल हो यंग मैन? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे आपने बताया नहीं कि आप हैं कौन। क्या आप वो हैं जिसे लोग डीमन बुलाते हैं? डीमन किंग के 6 जनरल्स में से मैं एक टॉप रैंकिंग ऑफिसर हूँ। किलमारिया ऑफ करप्शन। डीमन किंग की सेना में एक टॉप रैंक ऑफिसर? क्या ऐसा लगता है इन्होंने एक भारी भरकम सा शब्द इस्तेमाल किया हो, जैसे द वॉरिंग ट्राइड, द एलीट फोर्स या द 7 हीरोज। क्या वो इनमें से एक है? सच में इतनी जल्दी एक आरपीजी में? चिंता मत करो यंग मैन, मुझे कमजोर लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या? अच्छा, ये डीमन है बस इसलिए ये जरूरी नहीं कि इंसान अपने आप इसके दुश्मन बन जाए। और सच तो यह है कि इसने 2 बार मेरी जान बचाई। अपने छोटे भाई को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी बहन नहीं होती। हाँ होती तो है, और वो ज्यादा दूर भी नहीं यहाँ से। ओह, वैसे यंग मैन मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ जरूर, पूछिए ना, क्या पूछना है आपको। क्या तुम किसी इक्सबा नाम के एडवेंचरर को जानते हो? ये इंसान गिल्ड में एक कॉमेट की तरह आया था और सुना है कि एडवेंचरर के रूप में तारीफ भी हासिल की है। 3 और भाइयों और एक वाइवर्न को एक ही पंच में मारा है ना, कमाल की बात। वो जो भी है इस जनरेशन का हीरो ही होगा। मैं तो उससे मौत तक लड़ना पसंद करूंगी, वही मुझे एंटरटेन कर पाएगा। लगता है ये दूसरे दुश्मनों से बिल्कुल अलग लेवल की खतरनाक दुश्मन होगी। तो भैया पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं यहाँ से। ध्यान से, ध्यान से। सुनो, तुमने कुछ गिरा दिया। इक्सबा आसाही। अच्छा, तो तुम्हारे ही बारे में सब बातें कर रहे हैं। ये तो भालू से भी खतरनाक है। अरे हीरो, तुम भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मेरा पीछा कर रही हो। अरे इतने भी डरपोक मत बनो। चलो अपनी बड़ी बहन से लड़ो मरते दम तक। ये कोई मजाक नहीं है, ये मुझे एक बारी में खत्म कर देगी और भागना धोखा होगा। पकड़ ही लिया। ये किस तरह की जबरदस्त शक्ति है? ये एहसास, ये खुशबू, अब तो ये पक्का। मायानी। तुम ठीक तो हो ना असाही? हाँ, किसी तरह। क्या मतलब इस बार पक्का? क्या तुम्हारे साथ यहाँ कोई और भी है? नहीं, कुछ नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था। अभी क्या तुमने मुझ पर हमला किया था? तुमने मेरे और इक्सबा के बीच की लड़ाई में दखल कैसे दिया? इनसेंसिटिव औरत। मुझे महसूस हुआ कि असाही यहाँ पर मुसीबत में है। मेरा शक सही निकला। असाही की इज्जत खतरे में है। ऐसे गंदे पहनावे में असाही पर हमला करना, ये कुछ और कैसे हो सकता था? मेरा मतलब कि मैं जानती हूँ असाही प्यारा है। मैं उस पर झपटने की चाहत को समझती हूँ, क्योंकि मुझे भी इसी तरह की इच्छा होती है। तुम ये क्या बोल रही हो? नहीं, मैं तो बस इस हीरो के साथ एक राउंड लड़ना चाहती हूँ। एक राउंड लड़ना? तो इसका मतलब तुम इस पर झपट्टा मारना चाहती हो? एक राउंड से उनका वो मतलब नहीं था। तुम मुझे ठरकी बुला रही हो, जबकि तुमने खुद ये कैसे कपड़े पहने हैं? असाही को ये लुक बहुत पसंद है। ओह अच्छा। रुको मायानी। हाँ, असाही देखने में भले प्यारा हो, पर असल में वो। उस बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी हो, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने दखल अंदाजी की तो मैं रहम नहीं करूंगी। वो मेरी लाइन है। एक मिनट रुको। वो एक बार में खत्म नहीं हुआ? दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं।
ओह अच्छा, अब समझी मैं। इक्सबा आसाही तुम्हारे कारनामों की वजह से मशहूर है। मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। काफी वक्त हो गया है कि कोई लड़ाई पहले ही बार में खत्म नहीं हुई। अच्छा तो तुम खुश हो, चलो फिर हो जाए दो दो हाथ। कमाल है, दोनों ही नॉर्मल लेवल से बहुत आगे हैं। लेकिन ये मेरे सामने कैसे टिक सकती है? क्या मैं हारने वाली हूँ? नहीं पता था ऐसे इंसान भी होते हैं। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। अगर वो इससे टकराती है तो मायानी भी नहीं। Your full flare! Makes a cyclone! क्या मैं सच में तुमसे हार गई हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? माया, इक्सबा माया। इक्सबा? अच्छा, तो तुम ही हो इस हीरो की बड़ी बहन। तुम्हें मुझे खत्म कर देना चाहिए। रुको! असाही? ओह अच्छा, तो तुम चाहते हो कि आखिरी बार तुम करो ताकि तुम्हें EXP मिल जाए, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इतना ज्यादा बुरा है? पता है इसने 2 बार मुझे मॉन्स्टर्स से बचाया। हाँ, ये डीमन किंग सेना की एक टॉप रैंक ऑफिसर जरूर है, पर ये बुरी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा इसे जाने दूं, इसने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या तुम ऐसा कह सकती हो मायानी, जब तुम खुद भी रोज यही करती हो और ये ऐसा नहीं कर रही थी? जो मैं करती हूँ वो भाई बहन के बीच का पारिवारिक प्यार है। तुम्हारी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं और तुम हर बार हाफने लगती हो। क्या तुम सच में मुझ पर दया दिखाना चाहते हो हीरो? ये कोई मजाक नहीं। मेरा नाम हीरो नहीं है, मेरा नाम है इक्सबा आसाही। एक बड़ी बहन को छोटे भाई की बात कभी कभी माननी चाहिए। क्या सच में कभी कभी छोटे भाई की बात मान लो बड़ी बहन? आप अपनी सनक को बहुत ज्यादा ही फॉलो करती हो। चलो चलते हैं मायानी। हाँ ठीक है। और जो तुमने पहले कहा था, तुम किसको कौन और क्या समझ बैठे? ये मत कहना कि तुम मेरे और उसके बीच कंफ्यूज हो गए थे। वैसे यही सच है। आज रात को तुम क्या खाना पसंद करोगी? आज खाना मैं बनाऊंगा। क्या? अगर तुम अपने हाथों से बनाओगे तो मैं कुछ भी खा लूंगी। तो फिर मशरूम का ही कुछ बना दूं? माया और असाही बहुत ही दिलचस्प भाई बहन है ये। लेकिन डीमन किंग्स की 6 जनरल्स में से एक, वो उन सब मॉन्स्टर्स की लीग से हटकर है। सच कहूँ तो वो ताकतवर है। पर तुम उस जैसी अपोनेंट को आसानी से हरा सकती हो। तुम बहुत कमाल की हो मायानी। तुम्हें ऐसे लड़ता देखकर मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी एमपी खत्म कैसे नहीं हुई। हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं ठीक हूँ। अरे नहीं, मेरे सारे एमपी खत्म हो गए। मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो ना। झूठी, अभी 1 सेकंड पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। सच में। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो औरत असाही पर टूटने के लिए क्यों तड़प रही थी। हाँ? मुझे बचा लो, किल मारिया। अच्छी। खाना शुरू करते हैं। हाँ। वाह, ये मशरूम तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। वो तो होंगे। तुमने तो देखा ही नहीं। मैंने कहा था ना कि नहीं। हम हमेशा साथ में नहाते थे ना।